शायद भाई मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के एजुकेशन जो सिस्टम है इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है। स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो अपना जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं एक प्लान करके जाए वहाँ पे, नॉट दैट कि आप एक जैसे सपोज आपको कोई कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो दूसरा भी उससे इंस्पायर होना शुरू हो जाता है। तो चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को भी देखे। अच्छा शायद भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मनशियात का इस्तेमाल काफ़ी हद तक है। कई इस्लामाबाद की ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन पे हमने रिपोर्ट भी किया। ओवरऑल अगर मैं इस सिनेरियो में बात कर सकूं कि जहाँ पे मंशियात का वो है, यहाँ पे तो रोल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी बनता है, क्योंकि आपको पता है बहुत से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पर्टिकुलरली एंटी नारकोटिक्स फोर्स, उनका भी तो ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का भी बड़ा अहम रोल होता है उसमें। तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए और एक इसके साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो इनको मॉनिटर करे, इस तरह की एक्टिविटीज में पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो इंशाल्लाह फिर ये चीजें मिनिमाइज भी हो जाएंगी, कंट्रोल भी हो जाएगी। जबरदस्त। कई ऐसे नौजवान है बाहर मुल्क जाते हैं यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन लेने, क्या अपने मुल्क में कहाँ आप देख रहे हैं डिस्टेंस है? बाहर मुल्क जाऊँ, नो डाउट आप इंसान ये सोच के जाता है कि दूर पे रोड सुहाने नजर आते हैं, इस तरह वहाँ पे भी कंपटीशन ज्यादा है। अगर जस्ट सपोज एक बंदा अमेरिका जा रहा है तो वहाँ पे फोकस पूरे इंटरनेशनल वाइज होता है। यहाँ पे अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो लोग आपको हकारत की नजर से नहीं देखते, लेकिन फॉरेन में अगर आप अच्छे पोस्ट पे भी होते हैं तो सबसे पहले आप यही होता है कि आप एक फॉरेनर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। जी हाँ बिल्कुल, आज ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए जो प्रोग्राम लेकर आया हूँ, मुझे बहुत से लोग कमेंट्स में कहते हैं शाम भाई पाकिस्तान की एजुकेशन के हवाले से प्रोग्राम करें। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है और जो तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन कम और मुनशियात ज़्यादा सप्लाई की जाती है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इनकी रोकथाम के लिए जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या काम करते हैं, उस हवाले से ही बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का करम, शुक्र। अच्छा शायद भाई मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के एजुकेशन जो सिस्टम है इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है? किस हवाले से आप कहना चाहेंगे? क्वालिटी के हवाले से? यस, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं। देखें, अभी यह क्वेश्चन आजकल बड़ा एक बर्निंग इशू भी चल रहा है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस है इसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये है कि इंस्टीट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो इंस्टीट्यूशन जो एक जो सपोज KPK की बात करूँगा, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी पेशावर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अभी भी है, तो वो पूरी एक चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेती थी, चीज़ों को लोगों को फैसिलिटेट भी करती थी, अच्छा क्वालिटी लेवल पे एजुकेशन देती थी। अब अगर आप देखें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, डिवीजन लेवल पे भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, दैट्स वाई वो चीज़ों को फोकस नहीं कर पा सकता इंसान। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट का भी इसमें कुछ वो बनता है, स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो अपना जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं एक प्लान करके जाए वहाँ पे, नॉट दैट कि आप एक जैसे सपोज आपको कोई कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, तो दूसरा भी उससे इंस्पायर होना शुरू हो जाता है। तो चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को भी देखे, तो दोनों हवाले से। लेकिन एनी हाउ अभी गवर्नमेंट इस पे सीरियस टेकअप किया हो इस इशू को। अभी भी रिसेंटली न्यूज़ चल रही थी कि KPK में पर्टिकुलरली मर्दान रीजन में, और जो कुछ उसकी कह रहे हैं कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को कुछ क्लोज कर रहे हैं, इसी हवाले से कर रहे हैं कि वहाँ पे अब क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या आ रहा है। तो एनी हाउ वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें इम्प्रूव होते जाएंगी। अच्छा शायद भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मनशियात का इस्तेमाल काफ़ी हद तक है। कई इस्लामाबाद की ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिन पे हमने रिपोर्ट भी किया। आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में अपना सर्व कर रहे हैं, क्या देखते हैं वहाँ पर एजुकेशन का, और जो तंजीमें हैं वो क्या अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में हैं? देखिए, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का तो यही सिस्टम, आपको पहले बताऊँ, ये एक डिस्टेंस लर्निंग है। हमारा एक रेगुलर स्टूडेंट जो मेन कैंपस में होते हैं वहाँ पे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो हम रेगुलर सॉर्ट ऑफ नहीं देते, क्योंकि मवासलाती एक डिस्टेंस लर्निंग काम करते हैं। ओवरऑल अगर मैं इस सिनेरियो में बात कर सकूं कि जहाँ पे मंशियात का वो है, यहाँ पे तो रोल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी बनता है, क्योंकि आपको पता है बहुत से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पर्टिकुलरली एंटी नारकोटिक्स फोर्स, उनका भी तो ऑब्वियसली, लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया का भी बड़ा अहम रोल होता है उसमें, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है वो जब यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, ऑब्वियसली वो एक यंग एज होती है और आपको अपॉर्चुनिटी, आप आज़ाद भी हो जाते हैं, आपको यू फील दैट कि मैं बड़ा आज़ाद हूँ। अब आज़ाद नहीं होते,
लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए और एक इसके साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो इनको मॉनिटर करे, प्रॉपरली मॉनिटर करे और जो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज करे इस पे कि जो भी स्टूडेंट इस तरह की एक्टिविटीज में पाए जाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो इंशाल्लाह फिर ये चीज़ें मिनिमाइज भी हो जाएंगी, कंट्रोल भी हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा शायद भी बताइएगा, इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े नाम हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कायद आज़म यूनिवर्सिटीज़ हैं, नमल है, इस्लामिक है, बड़े बड़े नाम हैं। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए मैंने खुद तो कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़ा हुआ है, लेकिन देखिए अगेन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक अलग सेपरेट एक सिस्टम है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी मेगा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि इसका जो है कंपेयर में नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से दुनिया की सेकंड और एशिया की फर्स्ट डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है। और आपके इंफॉर्मेशन में बताता चलूँ कि इनका मार्जिन स्टूडेंट अभी 12 लाख हमारे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। अब ये एक वाहिद यूनिवर्सिटी की जो नॉट ओनली पूरा पाकिस्तान और इंटरनेशनल वाइज पे भी ये एजुकेशन फराहम कर रही है। और हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 53-54 रीजन्स हैं जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा शायद भाई, इफ़ यू डोंट माइंड, करता है कलामी के लिए माजरत, अल्लामा इकबाल के बारे में एक एग्जांपल सेट की जाती है कि अगर कोई बच्चा पास ना हो रहा हो तो वो अल्लामा इकबाल में चला जाए, क्या ऐसा ही है? नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं है। हमारा एक अगेन आप हमारे सिस्टम से जब गो थ्रू हो जाएंगे, मैंने खुद अल्लामा इकबाल से कोई इस तरह नहीं किया था, लेकिन जब इस सिस्टम में आया तो मुझे बहुत सी चीज़ों का पता चला। और बिलीव मी, आई एम लकी एनफ कि मैं इस सेटअप मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे। इनका सिस्टम बहुत, अल्लामा इकबाल का सिस्टम उन फाउंडेशंस पे बना है जो इंटरनेशनल लेवल पे है। देखिए अब ये डिपेंड तो करता है आप पे और मुझ पे करता है। अब एक बंदे ने मेरे साथ क्लास में पढ़ा है, वो जरूरी तो नहीं है कि वो अच्छी पोस्ट पे हो, वो शायद मुझसे कुछ आगे चले गए, कुछ पीछे रह गए। तो ये तो डिपेंड करता है। मैंने हिस्ट्री में किया है, हिस्ट्री में किया है। अब हिस्ट्री में अल्लाह पाक ने जो मुझे देना था, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन किया और भी मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया। अब इधर आया हूँ तो देखें हिस्ट्री में अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ अता किया, लेकिन ऑब्वियसली जब आप मेहनत करते हैं, आपके इरादे मजबूत होते हैं तो अल्लाह पाक आपको सिला देता है। लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए है कि जो लोग मेन स्ट्रीम में एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते किसी भी वजह से, एज की वजह से। हमारे कंस्ट्रेंट हैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी में, फीमेल के कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात है कि एक बंदा जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं, चंद एक सीट्स होती हैं, अगर वहाँ पे वो सिलेक्ट नहीं होता तो वो कहाँ जाएगा? इसका मतलब वो एजुकेशन छोड़ेगा। तो अल्लामा इकबाल आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। और जहाँ तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आप देखें कि हमारे एलुमनाई जो हैं बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट में बैठे हैं और अभी भी हासिल कर रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा इस सोसाइटी पे बहुत बड़ा एक रोल है। और एजुकेशन में जितनी भी आप एजुकेशनिस्ट देखते हैं, मेजॉरिटी की अल्लामा इकबाल से उन्होंने बीएड एमएड कुछ डिग्रियां की हुई हैं। दैट्स वाई आप उनसे अगर आप सर्वे भी कर लें तो अल्लामा इकबाल ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है पाकिस्तान की, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के सेक्टर पे। शायद भी गवर्नमेंट की जान से कितना सपोर्ट आपको किया जाता है? देखिए ये है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है। yes. एक ऑटोनोमस हमारा एक सेटअप है, लेकिन ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। कुछ आपके नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लाना चाह रही है यूनिवर्सिटी के अंदर? देखिए ये तो एचईसी इसको वो कर रहा होता है, जैसे पूरी यूनिवर्सिटीज को एचईसी मॉनिटर कर रही होती है, तो हमारी यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ देम। तो सेम एज एट और यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जैसे वो एक मैकेनिज्म के थ्रू चलती हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी भी उसी मैकेनिज्म के थ्रू। शायद बहुत से स्टूडेंट परेशान हैं, वो क्या करें? कोई मैसेज एट द एंड देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से? किस हवाले से? एजुकेशन के हवाले से। देखें बात यह है कि स्टूडेंट को अभी मतलब क्वालिटी पे ज्यादा, मेरे ख्याल में क्वालिटी में तो हर जगह पे कहता हूँ कि क्वालिटी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। क्वांटिटी मैटर नहीं करता। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास डिग्री है, मैंने मास्टर की है, पीएचडी की है, एमफिल की है, फलाने सब्जेक्ट में किया, वो भी मैटर करता है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है। आप इंटरेस्ट जब लेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, जस्ट सपोज मेजॉरिटी स्टूडेंट यही चाहते हैं कि आईटी सेक्टर्स में, कंप्यूटर साइंस में, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अब उर्दू एक सब्जेक्ट है जो मुझे खुद बहुत पसंद है। अब कितना मतलब उसमें क्यों फोकस नहीं होता कि उस चीज को ज्यादा फोकस करें। देखिए मैंने हिस्ट्री में की है, ठीक है, साथ मैंने पॉलिटिकल साइंस की, एलएलबी की, दिस इज अदर स्टोरी, लेकिन बेसिक मेरा हिस्ट्री में। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था इसमें, मेरा एक शौक था बचपन से, मेरा एक था कि मैं एक माइंड बनाया हुआ था कि मैंने इसमें इंशाल्लाह जाना है, और अल्लाह पाक ने मुझे वो कुछ दिया जो मैं सोच नहीं सकता था। तो मतलब कहने का ये कि करना तो वही होता है जो अल्लाह पाक की तरफ से, लेकिन इंसान अपनी एफर्ट जरूर करे। अगर मैं सच कहूँ कि मैथ्स एक सब मुझे मेरे मार्क्स भी अच्छे आए, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था मैथ्स में। अगर मैं आज मैथमेटिशियन होता तो शायद मैं एक अच्छा मैथमेटिशियन ना होता,
बट मैं एक अच्छा स्टूडेंट तो नहीं कह सकते, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट आई कंसिडर माई सेल्फ कि मैं अच्छा, मेरा उसमें एक आउटपुट अच्छा है। तो ये डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि उसको अब उस इंटरेस्ट को लेके चलना चाहिए। तो ये नहीं देखना चाहिए कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। 2+2 4 नहीं होता जिंदगी में, 2+2 5 भी हो जाता है। शायद भाई लास्ट क्वेश्चन है मेरा नौजवानों के हवाले से। किसी मुल्क की जो यूथ होती है वो बैकबोन होती है। कई ऐसे नौजवान है बाहर मुल्क जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन लेने, क्या अपने मुल्क में कहाँ आप देख रहे हैं डिस्टेंस है जो फिल होने की ज़रूरत है? देखिए अगेन ये एक कंसेप्ट तो बना हुआ है कि फॉरेन अगर मैं बाहर मुल्क जाऊं, नो डाउट आप इंसान ये सोच के जाता है कि दूर पे रोड सुहाने नजर आते हैं। इस तरह वहाँ पे भी कंपटीशन ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर जस्ट सपोज एक बंदा अमेरिका जा रहा है तो वहाँ पे फोकस पूरे इंटरनेशनल वाइज होता है। अब अपने मुल्क में आपको कंपटीशन उस लिहाज से तो फिर कुछ नहीं होता। जो इज्जत है, अब जो पाकिस्तान में मुझे इज्जत मिल रही है तो शायद वो मुझे कहीं ना मिले। मुझे शायद पैसा मिले लेकिन इज्जत मुझे उतनी नहीं मिल सकती। तो कभी कभी आपको सरवाइव करना पड़ता है, टफ हालात लोगों की ज़िंदगी में आते हैं, तारीख उठा के आप देखें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप फाइट करेंगे। आप मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर आप कोई भी जॉब करते हैं तो लोग आपको हकारत की नज़र से नहीं देखते, लेकिन फॉरेन में अगर आप अच्छे पोस्ट पे भी होते हैं तो सबसे पहले आप यही होता है कि आप एक फॉरेनर हैं, उस कैटेगरी में आपको शामिल नहीं किया जा सकता जिसमें आप हैं। और जितने भी फॉरेनर हैं जो अच्छे पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं वहाँ पे, या अच्छे उनके बिजनेस है, तो आप उनसे भी पूछें तो वो अपने मुल्क के बारे में कहेंगे। मेरे ख्याल में मेरे ज़िंदगी में तो यही देखा है कि लोग अपने मुल्क को प्रेफर करते हैं। और आप देखें लोग बचपन से चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ख्वाहिश होती है कि मेरा जनाजा भी अपने मुल्क में चला जाए। दिस व्हाट इट मीन्स, मुल्क का बड़ा एक इम्पोर्टेंस होता है अपनी मर्जी का। तो मेरा ख्याल ये है कि पहले ऑप्शन यही रखनी चाहिए कि मैं इधर ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। ठीक है मुश्किलात हैं, इसको हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते,